चौथ की शॉपिंग जो मैंने करनी थी वो कर चुकी हूँ। बाकी एक दो आइटम है जो लेके आना और ये लेके आई लाख के चूड़े जो कोई अष्टमी वाले दिन पहन लूंगी, पीले कलर वाले। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आरसा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज आप देख सकते हो, ये मैं जो नवरात्रों पे हम मम्मी बेटियों के जितने लहंगे निकाले थे वो सारे मैंने सोचा कि अलमारी में बहुत सारा एकदम भीड़ हो रखी है तो इन सबको डाल के रख देती हूँ। और बेड जो हमारे ऊपर से जो बेड लेके आए थे ना वो ऑलमोस्ट खाली है, तो मैंने सोचा उसमें ये बैग भर के रख दूंगी और इस बैग में सारे निकाल निकाल के मैं डाल दूंगी। और जो और नए वाले लहंगे हैं जो हमारे मतलब बिना साड़ियों के बनाए हुए हैं, वो मतलब लेके खरीदे हुए हैं, वो लहंगे हैं वो बाहर ही रखे हैं कि अभी त्योहार और हैं उन पे पहन लेंगे, नहीं पहनेंगे तो फिर वो बैगों में ही डाल के रखे हुए हैं जो आपके साथ में शेयर किए थे। तो बस यही है, साड़ियों वाले लहंगे हैं या फिर पहले पुराने हो रखे हैं खरीदे हुए, वो सारे लहंगे डाल के मैं इसके बैग के अंदर मतलब रख दूंगी। और जब त्यौहार आते हैं ना तो बहुत सारे कपड़े निकल जाते हैं, आप सबको पता ही है। और उनको जब तक वापस ना रखो तो तब तक एक घर में ना बोझ सा रह जाता है। तो अभी दिवाली के फिर कपड़े निकलेंगे, तो मैं बस यही चीज़ सेट कर रही थी। और मुझे ये अलमीरा है ना, ये कबर्ड है, ये मुझे सेट करना था और सूटों के हिसाब से सेट करना है, ताकि सूट तो 12 महीने चलते हैं, कोई त्यौहार हुआ बार हुआ, और कई बार है ना मन भी करता है और अंदर रखे रहते हैं ना तो फिर सोचते हैं चल छोड़ यही पहन लेते हैं, आगे जो आ गया वही। तो बहुत सारे ऐसे सूट हैं जो एक एक बार पहने हुए हैं, पूरा पूरा साल निकल गया। तो मैंने सोचा कि और फिर कपड़े को ना पहनो तो चाहे 2 ढाई 3 हज़ार रुपये तक का ही सूट क्यों ना हो, वो ख़राब भी हो जाता है रखा रखा तो। और सामने हो तो कभी चाहे 1 घंटे के लिए पहनो, पहना जाता है, फिर धो दिया जाता है, उसको प्रेस हो जाती है, वो धूप में आ जाता है, हवा में आ जाता है, तो उसकी जो सेल्फ वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो गाइज मैं फटाफट से ये कपड़ों की तह लगा लगा के और इसको पहले अलमीरा को खाली करूँगी, उसके बाद में अच्छे से एकदम तरीके से और आपको पूरा दिखाऊंगी कि मतलब जो सूट है वो मैं सेट कर दूंगी। और हम मेरा बस यही इरादा था, पहले नहाई सुबह उठ के, पहले घूम के आई, फिर योगा प्राणायाम किए, वो मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि है ना आजकल वीडियो रूटीन से नहीं बन रही है, 2 ढाई महीने से मुझे भी पता है। लेकिन अभी क्या है ना कि आ रहे हैं ट्रैक पर धीरे धीरे गाड़ी। और आप सबको पता है घर में जब काम चल रहा है और बहुत सारे काम एक साथ हुए हैं इन दिनों में और अभी होने भी बाकी हैं, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक रूटीन से ब्लॉग दूं। और अच्छा भी लगता है, मैं भी देखती हूँ किसी किसी के ब्लॉग, तो रूटीन वाले ब्लॉग होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कई कई तो ऐसे मतलब जो ऐसे लगता है ना क्या करना, तो उन चीज़ों को ये हमें वो मतलब सिखाते भी हैं कि हाँ भाई काम तो ज़िंदगी भर करते रहना है और करने से ही बात बनेगी। तो वही चीज़ें हैं गाइज। और बस आप देख सकते हो मैं फटाफट से निकाल के फिर मैंने हर्षा को बोला कि बेटा वो सुबह सुबह क्या था ना, वो बिना मतलब वो नहाई नहीं थी, और पूर्वी नहाने के लिए हमारी ऐसा ही है कि हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो पहले फ्रेशन अप होके हम लोग नहाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर में पूजा पाठ हो जाती है तो फिर शांति हो जाती है। और मतलब मेरा मानना ये है कि हर घर की यही कहानी है, घर में दिया बाती हो जाता है या पूजा पाठ हो जाती है फिर आदमी एकदम खुल जाता है कि कोई भी किचन में काम कर सकता है, मंदिर में काम कर सकता है, मंदिर में जा सकता है, घर में घूम सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने काम, अपने अपने रूल रेगुलेशन हर घर के अलग है। लेकिन जहाँ तक मैं मेरी सोच की बात कर रही हूँ तो हमारे घर के नियम यही है। तो गाइज मैं नहा धो के पूजा पाठ मेरी क्लियर हो चुकी थी और उसके बाद में मैं लगी थी भगवान जी को भोग वोग लगा के और चाय पी के मैं और लौकी का जूस पिया था, सॉरी। सुबह सुबह मैंने चाय पी थी उठते उठते ही, मतलब उठने के आधा घंटे बाद में घूम घाम के, तो अभी मैंने लौकी का जूस पी के मैं लगी हूँ। और आप देख सकते हो पूरा बैग है वो भर चुका है। और ये जो मैंने निकाल के डाले हैं ना, इनमें नए वाले लहंगे हैं जो एक एक सिंगल वाले हैं, उनमें उनको मैं ऐसे ऐसे सिंगल ही बैगों में रख दूंगी। और अब आप देख सकते हो ये मेरे पेटीकोट हैं, ब्लाउज हैं जो इनके नीचे पहने भी गए हैं। और
इनके साथ में अभी आप देख सकते हो अलमीरा मेरी जो एकदम ऊपर वाला खाना है वो एकदम सेट हो रहा है, और नीचे वाले खाने को भी मैं सेट कर दूंगी। और ऐसे सेट करने के बाद है ना, मेरे हिसाब से सबका ही मन करता है अपने सूटों को पहनने का। बाकी है ना सूट नहीं दिखते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मैं हर्षा को बोल रही थी बेटा एक कपड़ा लेके आ और अलमीरा के ये जो है ना दरवाजे ये साफ़ करेंगे। तो वो कोलिन लेके आई और फिर दरवाज़ों को हमने बहुत तरीके से साफ़ किया, क्योंकि आए थे तब ऐसे नॉर्मली कपड़ा मारा था। अभी क्या है ना, बस हम फाइनल वाला काम कर रहे हैं। तो उसको बोले कि चल बेड में पहले ये जो कपड़े हैं ये रख के आते हैं। और ये साहब का ब्लेज़र था जो हमारी जो अलमीराएँ हैं ना इनमें सेट नहीं हो रहा है। ये मतलब ये अलमीरा हैंगर वाली ये इसकी हाइट थोड़ी कम पड़ रही है। तो हम जो नई वाली अलमीरा या बनवाएंगे या लेके आएंगे तो वो लंबी हाइट वाली लाएंगे, ताकि साहब के सारे कपड़े टंग जाएं। कि हमारे कपड़े तो टंग जाते हैं, बच्चों की शर्ट भी टंग जाती है, उनकी भी शर्ट टंग जाती है, लेकिन जो लॉन्ग कपड़े हैं ना, जो ब्लेजर हुआ, पैंट कोट हुआ या फिर उनकी यूनिफॉर्म हुई, वो नहीं टंगते हैं, उनकी हाइट लंबी होती है। तो उसी हिसाब से हमें एक अलमारी है वो उनके लेवल की करवानी पड़ेगी, बनवानी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, जांच पड़ताल करके। हमारी जांच है वो, हमारा जो देखना रेखना है वो जारी है। अभी देख सकते हो आप, हमने बेड है ना वो खोल के और जितने भी कपड़े थे सारे रख दिए हैं। अब वर्षा करने लग गई बेड की चादर को ठीक। और फिर हम चले गए थे गाइज मार्केट, और मार्केट में मैं अपनी करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए गई दोपहर में। फिर उसके बाद में घर का काम किया और आते टाइम थोड़ी सी हम लोग सब्जी भी लेके आए जितनी ज़रूरत थी। तो आप देख सकते हो ये सब्जी मैं लेके आई हूँ। और अभी बुध मार्केट में हम गए नहीं, उस दिन टाइम नहीं लगा हमें। तो थोड़ी थोड़ी सब्जी है ना जो ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ी थोड़ी लेके आ जाते हैं। अभी बुधवार फिर आएगा तो यहाँ मंडी लगती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसमें से पूरी सब्जी हम ले आएंगे, तब तक काम चलाने जितनी थोड़ी थोड़ी लेके आ रहे हैं। और ये सिंक में है ना मैं सारी पहले सिंक को धोती हूँ और उसके बाद में ये सब्जी है इसको मैं डालती हूँ और फिर सब्जी को धोती हूँ। क्योंकि पहले हम ऐसे में सब्जी नहीं धोते जो गंदा होता, मतलब गंदा तो होता ही नहीं है, 2-3 बार धोता है दिन में साबुन से। लेकिन फिर भी मैंने पहले बर्तन धोए हैं और फिर मैं अभी इनको धो के सब्जी धो के इसको फिर धो दूँगी। तो हम लोग करवा चौथ की शॉपिंग करके ले आए हैं गाइस, तो आपको दिखाऊंगी मैं। और अभी पहले थोड़ा घूम के आ जाती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ आके, फिर जो होगा वो दिखाते हैं आपके साथ में करेंगे शेयर। और गाइस इधर मैंने गैस वगैरह भी साफ कर दिया है, तो किचन का हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ी सी लेके आए थे गाइस सब्जी, और इतनी की जरूरत थी। अभी वो लगेगी ना मंडी, तो फिर ले आएंगे मंडी से। तो अभी लौकी पड़ी थी, टमाटर भी थे, लेकिन फिर भी मैं ले आई। और केले नहीं थे, वो जरूरी थी लेके आने। वो लाइट जला दिया करना उधर वाली, अच्छा आता है। तो भाई जी देसी गुआर की फली है, वो भी थी, विलायती वाली भी थी, लेकिन तेरे बाबा बोले कि नहीं देसी वाली ले चलते हैं। फिर हम लोग ये लेके आ गए हैं और कल गंवार फली की सब्जी बनाएंगे। और गाइस मेरी तो परसों से मेरी क्या, हम तीनों मम्मी बेटी नहाते हैं, लेकिन व्रत तो मैं ही करती हूँ इनको, ये तो सोमवार और मंगलवार का ही करती हैं। तो मेरे भी व्रत चालू हो जाएंगे और हमारी कार्तिक नहाने का है वो चालू हो जाएगा मंडे से। पूर्णवासी से ही लग जाता है कार्तिक महीना। तो उसकी भी तैयारी करनी है, जिससे अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगी आपको उसकी तैयारी। तो गाइस ये देख लो सब्जी है, मैंने धो दी है और सुबह है ना इसको काट देंगे, एकदम सूख के तैयार हो जाएगी। ये गंवार पड़ी है ना 2-3 सब्जियों की है। तो केले मैंने रख दिए हैं बाहर धो के। अब ये सब्जी है, इसको थोड़ा टेबल है ना उसके ऊपर थोड़ा ऐसे सीधा करके रख देंगे ना तो पूरी सूख जाएगी और ऊपर भी हो जाएगी ये थोड़ी। तो अभी मैं घूम के आती हूँ गाइस, 2-3 राउंड मार के आएंगे। खाना खाया अभी अभी, तो खाने में हमने आपको दिखाया नहीं क्योंकि हमारा शॉपिंग करने चली गई थी ना तो लेट हो गई थी। तो आई तो हर्षा ने बना रखे थे पुलाव, और फिर मैंने आके चपाती बनाई और कचरे की टमाटर की बनाई चटनी, और मैंने और साहब ने तो चपाती खाई है। और इन दोनों बहनों ने खाए चावल, और चावल बाकी बचे हैं, हमारे लायक भी बनाए थे इन्होंने, लेकिन मस्त बने हुए थे चावल। और फिर मैं बोली कि नहीं चपाती खाएंगे भाई, चपाती खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बनाई रोटी और इन्होंने दोनों बहनों ने घी और दही के साथ में पुलाव खाए हैं। और बाकी बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, एक आदमी सुबह और खा लेगा, तो वो मैंने डाल के फ्रिज में रख दिए हैं। और हमारा किचन है
वो एकदम कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो गाइस मेरी करवा चौथ की शॉपिंग जो मैंने करनी थी वो कर चुकी हूँ। बाकी एक दो आइटम है जो लेके आना बाकी है। मेरा गले का सेट लेके आना है, और मैं हर साल चांदी की बिछिया लेती हूँ, वो भी लेनी है मुझे। तो वो मैं दो तीन दुकानों पे देख के आई थी आज, लेकिन वो मिली नहीं, मतलब जो मेरी पसंद की थी। बाकी बहुत सारी थी ऐसी वैरायटियों में तो, लेकिन मुझे एक्चुअल में पसंद जो मतलब था मेरा मन में वो नहीं मिली। तो वो मिल जाएंगी, अभी टाइम है करवा चौथ पे। लेकिन मोटी मोटी जितनी भी शॉपिंग मेरी हो चुकी है ना, मैं आपको दिखा दूं फटाफट से, और एक झलक आप देख सकते हो। बाकी पूरी क्लियर चीज उसी दिन देखने को मिलेगी जिस दिन मैं आपको करवा चौथ वाले दिन। तो गैस ये वाले चूड़े मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ये गले का सेट है जो मतलब, अरे गिर गए कान वाले तो नीचे। तो गैस ये वाला जो है ये मैं दिखा चुकी हूँ, और ये वाला जो मैं मेरी साड़ी लेके आई ना उस पर बेस्ट लगेगा, ऐसी बात नहीं है। पढ़ जाओ भाई को, पढ़ने के लिए बना है क्या? एक और गए। हाँ ठीक है, रहने दो। तो गैस ये मेरे मैंने पहले भी दिखा दी है आपको, और अभी मैं फटाफट से दिखा देती हूँ आपको। इसमें लेके आई हूँ माता माता रानी को, करवा माता को चढ़ेगा ना, वो वाला सामान है। मतलब पूरा नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डला हुआ है। तो इसमें कुछ कलेक्टर है, मैया रानियों की चूड़ियां हैं, आप देख सकते हो। एक ही पैकेट लाए, ये दूसरा रख दिया था। अच्छा, ये मैया रानी की चूड़ी है, और ये बिंदी है जो उनको चढ़ाते हैं, फिर हमें यूज करनी होती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। ये एक वॉलपेपर लेके आए हैं, जहाँ लगाएंगे वो दिखाएंगे आपको। इसमें है गाइस मेरी करवा चौथ की साड़ी है, उसकी ब्लाउज का जो नीचे का अस्तर है वो वाला है। ये मेरी होली अष्टमी की जो साड़ी है उसकी फॉल है। और ये मैं लेके आई हूँ लेस, जो मैं करवा चौथ का सूट सिल रही हूँ और आपके साथ में करूंगी शेयर। तो कुछ इस टाइप की ये लेस है जो मैं लगाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, पहन के दिखाऊंगी। तो गाइस इसमें है लिपस्टिक लेके आई हूँ एक, और एक ये नेल पेंट है, दोनों सेम सेम सी होगी, थोड़ा ही डिफरेंस है। तो ये है, ये भी इसमें डाल देते हैं। पहले ली थी ना वो इसकी जैसी थी। और ये कुछ धागे हैं जो मैं सूट सिल रही हूँ उनके लिए। और मैं मेरी साड़ी के लिए ना गाइस अब की बार मैं ज्यादा हैवी वाला चूड़ा नहीं लाई, मुझे प्लेन ही चूड़ियां पहनी थी रेड कलर की। तो ये 2 डब्बी चूड़ियों की लेके आई हूँ, एक ही साइज है सर दोनों के। और ये लेके आई लाख के चूड़े, जो अष्टमी वाले दिन पहन लूंगी, पीले कलर वाले, और ये पिंक वाले हैं, ये मैया रानी को चढ़ा दूंगी। लेकिन अच्छे हैं ऐसा, ठहल ठहल से लग रहे हैं चूड़े को, है ना, मजबूत से। और शोर तो गैस ये है मेरे लाख के चूड़े, और ये कांच के चूड़े, दोनों तरह की आ गई हैं। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाने जा रही हूँ आपको, मैं अपनी साड़ी। और अब की बार मैं रेड कलर की, चक कलर की साड़ी लेके आई हूँ, और मेरा मन था अब की बार कि मैं रेड कलर की ही साड़ी लूँ। और एकदम प्लेन है और सिल्क में है, और मुझे ऐसी ही साड़ी का मन कर रहा था। शाही लुक में है से, कपड़ा देख कितना बढ़िया वाला। तो गाइस इसके कुछ नहीं है, सिर्फ ये बॉर्डर बना हुआ है, पल्ले में कुछ इस टाइप का डिजाइन है बस। बाकी मैं पूरा आपको बांध के उस दिन दिखाऊंगी जिस दिन मैं। और इसके जो ब्लाउज है ना उसके बैक पे मतलब अच्छा वर्क है इसमें, ऐसे वाला ही साड़ी वाला ही। तो ये गाइस मेरी करवा चौथ की साड़ी है, इसमें है ना। और ये है गाइस मेरी होली अष्टमी की साड़ी। तो किसी काम इसका ब्लाउज आता ही नहीं है। तो ये कुछ इस टाइप की है गाइस, लेकिन अच्छी अच्छा है भी है, ये भी वजन है साड़ी में, प्लेट एकदम बढ़िया वाली जचेगी इसकी। तो गाइस ये एक ये साड़ी है, ये मेरी वही अष्टमी की है। और इसका ब्लाउज तो मैं पहन लूंगी मैरून ग्रीन, मेरे पास में बहुत है सिले हुए। तो ये वाली साड़ी है, इसकी फॉल लेके आई हूँ, और इस साड़ी की फॉल है ना साथ ही दे दी साड़ी वाली ने, तो फॉल भी साथ दे दी। तो मेरा ऑलमोस्ट है ना मेहंदी लेके आनी है, वैसे तो हमारे घर में है मेहंदी,
तो लेकिन नई वाली ताजा कोण लेके आनी है मेहंदी की, और वो लेनी है। गले का सेट लेना है, अगर गले का नहीं भी लिया ये पहन लूंगी तो कान वाले पक्का लेने हैं, और कुछ बालों में लगाने का भी लेना है। तो आज गाइस था मार्केट पूरा बंद है, मतलब बहुत सारी दुकानें थी जो बंद थी, तो 2-4 चीजें ही रह गई अपनी। बालों वालों में लगाने के रह गए। एक तो जैसे कोई सिंगार विंगार लगाए, तो बाकी तो है अपने पास में, एक बार करवा चौथ पे लगाए हैं। तो गाइस वो अभी कल परसों जाती हूँ और करवा चौथ से पहले लेके आऊंगी, तो जो लेके आऊंगी वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो मेरी ऑलमोस्ट मैं इतनी ही चीजें लेती हूँ करवा चौथ पे, और साड़ी आ गई, साड़ी आ गई, चूड़ी आ गई, मेहंदी आ गई, मेहंदी मतलब ले लेंगे, मैया रानी का सिंगार आ गया। तो गाइस इनमें से क्या करूंगी ना मैं, ये वाली चूड़ियां जैसे मेरी हैं, ये वाली मैया रानी को भी चढ़ा दूंगी और मैं भी पहन लूंगी। तो मेरा ऐसा ही है, उनको भी दे देती हूँ फिर मैं पहन लेती हूँ, और इतनी चूड़ियां आ गई तो उनको भी चढ़ जाएंगी और मैं भी पहन लूंगी। तो ये वाली, ये 2 चूड़े हैं ना, उनमें से एक अष्टमी में चढ़ा देने, करवा चौथ में चढ़ा देने। हाँ मैया रानी को ना, और मैं करवा पहन चौथ पे आप ये येलो वाले चढ़ा देना, ताकि अब होली अष्टमी में पहन लो। हाँ, और वही अष्टमी पे पिंक वाले बना दूंगी, बस खत्म। और ये वाले हैं, ये वाले मैं पहन लूंगी, नए हो जाएंगे, चूड़ियाँ हो जाएंगी ना। और उनकी चूड़ियाँ ले आई ये रही, छोटी छोटी, उनको बनाने के लिए। तो गाइस मेरी शॉपिंग है कंप्लीट हो गई है, और दोनों साड़ियाँ है ना बड़ी मस्त मस्त साड़ी हैं, मैं आपको क्या ही बोलूँ। और अभी मेरे को है ना ब्लाउज सिलवा के लाना है इनका। मेरे पास इतना टाइम है नहीं, आपको पता ही है मैं कितनी बिजी हूँ आजकल, और नहीं तो मैं अपना ब्लाउज खुद सिल लेती हूँ और खुद ही फॉल लगा लेती हूँ। लेकिन अब की बार मैं सोच रही हूँ कि फॉल लगवाने के लिए मैं दे के आती हूँ। मेरी इधर सोसाइटी में सिलती है एक दीदी हैं, तो वो ब्लाउज भी सिलती हैं और फॉल भी लगाती हैं, तो मैं भी दे के आऊँगी उनको। अभी तो मैं मेरा सूट सिल रही हूँ, और वो आपको दिखाऊँ। जल्दी बोलो। तो गाइस मेरी ये रही देखो, उसकी साड़ी की फूल, अच्छा इसका ब्लाउज काट लेते हैं और इसको भी फूल लगाने के लिए दे दूंगी मैं। तो नहीं काटने की जरूरत ही नहीं है। ये रेड कलर की साड़ी की फूल है। तो गाइस मैं अभी क्या करूंगी ना कि फटाफट से अपनी ये वाली जो मतलब चीजें हैं इनको मैं दे के आ जाती हूँ सिलने के लिए। दीवार ये कुशन, वो तो याद ही नहीं रही। तो गाइस मैं चलती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों मेरी करवा चौथ की शॉपिंग कैसी लगी, मेरी साड़ी दोनों कैसी लगी हैं बताना। अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड, और बहुत ही मस्त वाले ब्लॉग अभी आगे आगे आएंगे गाइज। बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।